हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी क्या सीक्रेट विशेस हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की कोई छुपी हुई सीक्रेट विश है क्या क्या वो कुछ ऐसा फील करते हैं या चाहते हैं जो वो आपको बता नहीं पाते। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है और उनकी सीक्रेट विशेस क्या है। मैसेजेस फॉर Pisces. Four of air, three of water, two of fire, page of fire and page of water. Okay. So four of air का कार्ड है। लगता है जैसे कोई बहुत अकेला महसूस कर रहा है। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि उन्हें शायद अब तक आगे बढ़ जाना चाहिए था। लाइक आप दोनों के बीच एक वियर्ड सी सिचुएशन हो सकती है। मे बी ये एक ऐसा पर्सन है जो आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि उनके मन के अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटी है, रिजेक्शन का डर है, इस बात का डर है कि चीज़ें आगे कैसे अनफोल्ड होंगी। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि ये किसी बहुत बुरे दौर से गुजरे हो। ओके, मे बी ये किसी पास्ट के रिलेशनशिप से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर ये आपके एक्स है तो हो सकता है कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ उसके बाद इन्हें आगे बढ़ने में हेजिटेशन हो रही है। इन्हें लग रहा है कि ये फिर से इस रिलेशनशिप को गवा देंगे बिकॉज ये रिलेशनशिप ऑफ कोर्स उनकी समझ से बाहर है, उनकी पहुंच से बाहर है। सो ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बाधा है जिसको वो जितना भी चाहे नहीं हटा सकते। और यही बात इस पर्सन को परेशान कर रही है। थ्री ऑफ वाटर का कार्ड है, तो ये आपके बारे में बातें कर रहे हैं दूसरों से। ओके, पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या आप उन्हें मिस करते हैं। ऑल्सो दूसरों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इससे कुछ बेहतर हो सकता है, जैसे वो आपको भूल सकते हैं। बट ट्रुथ ये है कि इनकी सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर है वो इनसे कह रही है कि इन्हें आज नहीं तो कल आपको अप्रोच करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो टू ऑफ फायर का कार्ड आप देख रहे हैं, इस पर्सन की जैसे कि रातों की नींद भी इस वक्त डिस्टर्ब्ड है। इट्स लाइक वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। इस ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्हें किसी बात को लेकर हज़ार बार सोचना पड़ रहा है, एज इफ़ आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, उन्हें जज करेंगे, या पास्ट की बातें आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। लाइक यहाँ पे हमारे पास है पेज ऑफ वाटर। तो ये जो वाटर है ये इमोशंस को ही दर्शाते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को। अगर आप इस वाटर को देखें तो ये कोई स्टिल वाटर नहीं है, इसमें लहरें हैं। और इस स्ट्रॉन्ग करंट में किसी का भी टिकना मुश्किल है। और यहाँ पे ये बच्ची है जो कोशिश कर रही है इसे हैंडल करने की। बट द थिंग इज़ कि ये इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी वो थोड़ी देर के लिए खड़ी रह सकती है, बट इवेंचुअली वो इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि उसके आगे सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो कुछ ऐसे ही इस पर्सन के हालात हैं। ये इनकी मनोदशा को दर्शाता है। इस वक्त ये सोच रहे हैं कि इनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। और ये सोचते सोचते ये पर्सन जैसा लगता है अपने ही पीस ऑफ माइंड को खो बैठा है। उनके मन में शांति नहीं है। उन्हें नहीं पता कि वो कैसे आपको भूलेंगे, बिकॉज अपने आप को फोर्स कर रहे हैं, ऐसा लगता है आपसे दूर रहने के लिए। उन्हें लगता है कि उन्हें अपने ईगो को किसी भी तरीके से बचाना चाहिए। लाइक अगर उन्हें रिजेक्शन का डर है तो उन्हें सबसे पहले इस बात की परवाह होनी चाहिए कि उनका ईगो कितना प्रोटेक्टेड है। इस वक्त ये पर्सन अपने इमोशंस और लव को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता। बट द थिंग इज़ कि ये ईगो तो उतना ही छोटा है जितनी छोटी ये बच्ची है इस कार्ड पे। ओके, इमोशंस के सामने। तो इस वक्त ये बहुत ज़्यादा परेशान है। जितना खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं उतना आपकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। ओके, और ये जो पुल है जो वो आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं, इसे वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे। सो ये टू ऑफ फायर वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। एक तरफ तो ये पर्सन आपके सामने
एक मुखौटा पहन के खड़ा है, जैसे कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कि वो ठीक है, उनके मन में कोई स्ट्रॉन्ग इच्छा नहीं है इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की। और दूसरी तरफ इनके अंदर इनका एक बेचारा सा दिल है जो रास्ता ढूंढ रहा है खुशियों का, जो चाहता है आपके पास आना, जो चाहता है आपको लव ऑफ़र करना। सो ऐसा लगता है कि आपके और उनके बीच उनका ईगो ये फॉग बन के खड़ा हो गया है, ये दीवार बन के खड़ा हो गया है, और वो इससे डील नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि उनकी सबसे डीपेस्ट इच्छा यही है कि जितनी जल्दी हो सके आप उनकी लाइफ में वापस आएँ। ओके, दोबारा से सारी चीज़ें ठीक हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के टच में हो, मगर फिर भी ये पर्सन आगे बढ़ने से डर रहा है, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने का मतलब होगा कमिटमेंट देना, बिकॉज़ आप कमिटमेंट के लिए ही इस रिलेशनशिप में है, आपको कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तो उन्हें पता है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और आपकी एक्सपेक्टेशंस पे अगर वो खरे नहीं उतर सकते तो डेफिनेटली आगे बढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है, इस बारे में वो सोचते हैं। पेज ऑफ फायर का कार्ड है, तो उन्हें पता है आप डेडिकेटेड हैं, लॉयल हैं, आप परफेक्शन है, बट एट द सेम टाइम इन्हें भरोसा नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप को संभाल पाएंगे। इवन इफ़ अगर वो आपको कमिटमेंट देते हैं, आप यस भी कह देते हैं, तो भी आगे वो कैसे चैलेंजेस से डील करेंगे, प्रॉब्लम से डील करेंगे, इसके बारे में वो सोच रहे हैं लगातार। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर पाइसेस, 6 ऑफ अर्थ, 4 ऑफ वाटर, लव, 10 ऑफ फायर एंड 10 ऑफ अर्थ। ओके, सो 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है, इन्हें आपका लव चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, एंड 4 ऑफ वाटर है, तो ऑफ कोर्स ये ऐसा लगता है जैसे प्रिपेयर्ड है फाइनली आगे बढ़ने के लिए। बट 10 ऑफ फायर का कार्ड है, सो अगेन इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि अगर वो इस रिलेशनशिप में आते हैं तो आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी, उसे वो पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में वो सोचते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे 10 ऑफ अर्थ है। 10 ऑफ अर्थ है, तो ऐसा लगता है जैसे कि आपको मिलने वाले अटेंशन से भी ये पर्सन थोड़ा परेशान है। ओके, उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल है, एंड ये थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं इसके वजह से। ये भी एक वजह है कि ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और शायद ये सीक्रेटली ये भी विश कर रहे हैं कि आप इन लोगों से दूर रहें। इट्स लाइक वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स आपको नहीं बता सकते कि आपको किन लोगों को एंटरटेन करना चाहिए, किन लोगों को नहीं। हर किसी को डाउट की नज़र से नहीं देख सकते, आपको डाउट की नज़र से नहीं देख सकते, तो इसलिए कुछ कह नहीं रहे। बट सीक्रेटली यही विश करते हैं कि उनकी लाइफ में उनके और आपके सिवाय और कोई ना हो। ओके, और आपकी भी लाइफ में उनके सिवाय कोई और ना हो। तो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये आपसे ऑलरेडी। यहाँ पे लव का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास ही रहना चाहता है हर वक्त। उनकी सीक्रेट विश यही है कि लाइफ में कोई चैलेंजेस ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, और आप सारा वक्त एक साथ बिताएं। ओके, इसी तरीके से प्यार में, ये उनकी सीक्रेट विश है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सोल लॉस, आपसे दूरी इस पर्सन को सोल लॉस की तरह लगती है, और इससे बड़ा लॉस भला और हो भी कह सकता है। उन्हें लगता है कि उनके अपनी ही सोल का हिस्सा, आत्मा का हिस्सा जैसे उनसे अलग हो गया, और वो नहीं समझ पाते कि वो कैसे इसे वापस पाएंगे। सो एक पेन है जो ये फील करते हैं आपके आसपास नहीं आ पाने से, और जिसे वो डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। अगर करे भी तो भी वर्ड्स काफ़ी नहीं होंगे फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए। ओके, तो इसलिए पर्सन अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी सीक्रेट विश क्या है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।